हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस। एकमात्र कॉलेज जो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आपको कंपटीशन की क्लासेस बहुत ही शिद्दत से करवा रहा है। खाली रीजनिंग ही नहीं, बहुत सारे जो टॉपिक कंपटीशन में आते हैं वो सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। आपके ऊपर है आप कितना उसको ग्रैप्स करते हैं, कितना उसको लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज नई वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज अपन एक नई वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डायस या पासा। आप लोगों ने अभी खेलते हैं छुट्टियों के अंदर या फ्री टाइम में लूडो। मैं वीडियो वाली लूडो की बात नहीं कर रहा, शाम सीढ़ी लूडो जो अपन नॉर्मल वे खेलते हैं, उसमें एक डायस होता है, पासा होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड लिखे होते हैं। उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको डायस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। डायस एक्चुअल में बेटा देखा जाए तो ये डायस की एक शेप इस प्रकार मानी जाती है भी उसके 6 तल होते हैं। कैसे? इस प्रकार एक्चुअल में दिखता में 3 तलों का है, ये तल होते हैं। जैसे मान लो अपन एक रूम की बात करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने, तो 6 तल हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 में से आपको जो पॉइंट्स दिखते हैं उसके अंदर वो 3 ही दिखते हैं। जब आप गोटी फेंकते हैं तो अपने आईज कांटेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आई कांटेक्ट के सामने आपको ऊपर की शेप दिख जाएगी, जब वो इधर की या इधर की शेप दिख जाएगी। दिखने को इधर भी दिख जाएगा घूम के जाओगे तो, परंतु नहीं, हम डायस की बात करेंगे तो 3 दिशाएं इसमें दिखती हैं। ये पॉइंट याद रखना। अब मैं डायस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूं भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुनना बड़े ध्यान से बेटा, वीडियो को स्टॉप कर करके अपनी नोट्स तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहले आपको पासे के बारे में बताता बेटा। पासा या डाइस 3 टाइप के होते हैं, सामान्य पासा, मानक पासा और खुला पासा। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर अपन समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम अपन कर रहे हैं टाइप नंबर 1, सामान्य पासा। सामान्य पासा के ऊपर क्या वर्ड, मैंने वर्ड लिख दिए। ये लिखना है बेटा आपको, जरूरी है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा। हालांकि इस पे रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आएगा, परंतु प्रैक्टिस करवाएगा। तभी मैं जैसे बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। देखिए फर्स्ट टाइप में सामान्य पासा पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। वो कहता है जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए। अपन पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नया पेन ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ये देखो, जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए तो विपरीत सतह बताने के लिए 3 नियम है। बता दिए ना, 3 नियम, मतलब दूसरी सतह को बताने के लिए 3 नियम अपने को करना है। तीनों नियम पे बेटा क्वेश्चन आएंगे। नियम नहीं पूछे जाएंगे आपसे केवल क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो पहला नियम क्या है, इस पॉइंट को देखना। फर्स्ट नियम क्या हमारा, नियम नंबर 1, जब 2 स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, वो एक संख्या समान सतह पर दिख रही हो। जब 2 स्थिति में केवल एक संख्या, ये 2 स्थिति है, एक संख्या समान हो, दोनों में समान है। ये देखो 5 और 5 दोनों में समान है, और एक ही सतह पर इधर भी है 5 है, इधर भी 5 है, तो इसलिए मैंने डैश भी साथ के साथ बना दिया। पॉइंट्स को फिर पढ़ो। जब 2 स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, वह संख्या समान सतह पर हो दिख रही हो, तो परस्पर बदली गई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसे? अब मैं इस पॉइंट को एग्जांपल से समझाता हूं। पहला एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये डायस बना दिया मैंने, 4 1 5 5 4 2। इसका मतलब 4, ये 4 सेम नहीं है बेटा, याद रखना, ये 4 सेम नहीं है। अब इसको आप एक काम करो, इसको 4 की जगह इसको ना अलग अलग कर लो, ज्यादा बढ़िया देगा। ये गलत लिखा गया 6, इसको आप 6 कर लीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल ओके है। अब आपको पता लग गया 5 और 5 जो है एक ही संख्या है, बराबर बराबर, और एक ही सतह पर है। पॉइंट को समझना, एक ही सतह पर है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 के सामने 1, 2 की जगह 6 आ जाएगा बेटा, 2 6, और उसके बाद आ गया 5। अब 5 के सामने आप क्या लिखोगे, जो रह गया उसको लिख दो आप। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं है तो 3 इसमें लिख देंगे। समझ आ रही है बात? इसको मैं फिर रिमूव करके दोबारा समझाता हूं, क्योंकि ये नई चीज है आपके लिए बेटा, बार बार समझोगे तो क्लियर हो जाएगा।
इसको फिर रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, पर इसको भी रिमूव कर देते हैं। उस पॉइंट को वापस पढ़ें। जब दो स्थिति, ये दो स्थितियां आ गई में केवल एक संख्या समान हो, 5 5 समान है, वह संख्या समान सतह पर, इसी सतह पर 5 दिख रहा है, उसमें भी इसी सतह पर 5 दिख रहा है, तो परस्पर बदली की संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। बस ये रूल है। इसका मतलब जब ये इस प्रकार का पासा आपको दिखे, क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का पासा बना हुआ दिखे, ये संख्या अलग, ये संख्या अलग, ये संख्या अलग, 5 दोनों 5 या 3 कोई भी हो, जरूर नहीं 5 ही हो, परंतु एक ही जगह एक ही स्थिति पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके विपरीत 1 आ जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। जैसे 4 इसके विपरीत मान लिया मैंने 1, उसके बाद आ जाएगा 2, इसके विपरीत हो गया 6, अब रह गया 5, 5 के विपरीत बाकी बची हुई संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। तो ये आपका, अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, मैंने अभी क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, वो पूछेगा 4 के विपरीत कौन सा है, 1 लिख देंगे, 2 के विपरीत कौन सा है, 6 लिख देंगे, 3 के विपरीत कौन सा है, 5 लिख देंगे, 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2, कुछ भी पूछ सकता है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसी टाइप के मैं 2 एग्जांपल आपको और कर, चलो एक एग्जांपल और देखो बेटा, 2 देख लेते हैं। अब जैसे ये डैश बना, ये अब आपको पहचानना है, आपके क्वेश्चन में ये डैश बना मिलेगा पेपर के अंदर, और इसमें से कोई भी ऑप्शन बोल देगा, 1 के सामने बताओ, 5 के सामने बताओ, 2 के सामने बताओ, 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 2 के सामने जो है उसका भी पूछ सकता है। तो पहले इसके ऑपोजिट डायरेक्शन अपने को ढूंढने हैं, ये याद रखना। और ढूंढना ये है भी, नियम 1 का क्वेश्चन है, नियम 2 का क्वेश्चन है, नियम 3 का क्वेश्चन है। अपन अभी नियम 1 कर रहे हैं। ठीक है, नियम 1 में क्या था, एक संख्या समान है और एक ही दिशा में होनी चाहिए। ये देखो 2 और 2 एक ही समान में, आगे ना बात समझ, 2 भी इस तरफ है, 2 भी इस तरफ है। अब क्या होगा, 1 और 6 और 5 और 3, बस बन गई बात। 1 के सामने क्या होगा, 5, 3 के सामने क्या होगा, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, 1 के सामने 6, 3 के सामने क्या होगा, 5, अब रह गया 2 के सामने होना क्या चाहिए, 4, जो बच गया। देखो समझ आ गई ना बात। अब ये आपका ऑपोजिट हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपका लिखा हो आपको पता लग जाना है। तो बेस्ट पहले बेटा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के ये ऑपोजिट डायरेक्शन निकालनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। क्वेश्चन आए, पहले आपने ढूंढना है नियम 1 का क्वेश्चन है या नहीं है। ओके, जब आपको पता लग गया नियम 1 का क्वेश्चन है, फिर आपने इसके डायरेक्शन ढूंढने ने भी, कौन किसके ऑपोजिट है, कौन किसके ऑपोजिट नहीं है। जब आपको ऑपोजिट आ गया, अब क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ लो, वो 6 का पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, 1 का, 3 का, 2 का, जो पूछ रहा है उसको टिक कर दो, बस इजी। एक क्वेश्चन और देख लो, इसलिए क्वेश्चन बन गया हमारा। अब 3 और 3 एक, मैं आपको भी जब दूसरा क्वेश्चन नियम बताऊंगा ना, तो फिर मिक्स क्वेश्चन भी करके दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। 3 3 एक जगह एक डायरेक्शन में, 2 इधर आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। अब बस इसका मतलब समझ लो, 2 के ऑपोजिट में 5, 6 के ऑपोजिट में 4, तो ढूंढ लो पहले। 2 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 5, 6 के ऑपोजिट में क्या आ गया, 4, अब रह गया 3, 3 के ऑपोजिट में बची हुई संख्या को डाल दो। बची हुई संख्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हो 1, बिल्कुल सही। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका जवाब होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा, 3 की करा दी, 4 5 करते जाओ आगे से आगे। इस टाइप के डैश खुद बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखो, पहला नियम समझ आ गया आपको, नहीं समझ आएगा तो अपने मिक्स करके करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यदि दोनों स्थिति में, इन दोनों स्थिति की बात कर रहा है, केवल एक संख्या समान हो, बिल्कुल से ये देख लो, इधर 2 और इधर 2, एक संख्या समान हो, पर पॉइंट को फिर समझो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर हो, 2 ऊपर है, इधर 2 साइड में। पहले वाले नियम में क्या पढ़ा था, दोनों समान थी परंतु एक ही सतह पर थी। बात को समझाओ, समझो 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 बात को बेटा, नियम को रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पहले नियम में क्या था, दोनों संख्या समान थी परंतु एक ही सतह पर थी। इसमें भी 2 संख्या समान है परंतु भिन्न सतह पर दिख रही है, तो हम क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करेंगे। बस ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ढूंढना है, एक सतह पर है, नियम 1 लगा दो, 2 अलग अलग सतह पर है, नियम 2 लगा दो। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया, आप कैसे चलना है, ये अलग है, ये अलग है। लिखने की प्रैक्टिस बता रहा हूं
कैसे कैसे करनी है बेटा, दो सतह, इससे क्लॉक चलना है, इससे क्लॉक चलना है और इससे क्लॉक चलना है, ये रूल बन गया। दो है तो दो लिख देंगे, दो के बाद क्या आएगा 5, ये 4। मैं बार बार आपको बता रहा हूं किस प्रकार लिखना है। दो से शुरू किया क्योंकि कॉमन इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी दो से शुरू करेंगे। दो लिख दी, दो के बाद कौन है 5 लिख दिया, 5 के बाद कौन है 4 है। एक की पोजीशन आ गई, अब इसके ऑपोजिट में दो से चलना है, दो के बाद एक, एक के बाद, और ये क्लॉकवाइज हो गया। दो के सामने दो लिखेंगे, आपको सर दो क्यों लिख दिया बताता हूं आपको, डोंट वरी। उसके बाद एक है तो ये क्लियर हो गया एक, उसके बाद 6 है तो ये क्लियर हो गया 6। अब बच गई संख्या कौन सी 3, इसको रिमूव कर दो और यहां लिख दो 3, आपका तैयार हो गया क्वेश्चन। समझ आ गई बात, क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं समझ आई फिर पढ़ो, फिर एक बार देखो, मैं फिर लिखवा रहा हूं इसको एक बार रिमूव नहीं करता, ये यहां से भी रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, ताकि बार बार समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को बार बार समझेंगे तभी जाके समझ आएगी अपने को। क्लियर? फिर समझो, ये लिखा है सेम पॉइंट आएगा, कॉमन है दोनों, बिल्कुल दोनों, ये ऊपर है ये साइड में, विभिन्न भिन्न सतह पर। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 2 क्लॉकवाइज चलना है। 2 की 5, 5 से 4, 2 लिख दिया, 2 के बाद 5 लिख दिया, नीचे लिखना है 4 लिख दिया। एक स्थिति की पोजीशन क्लियर होगी। दूसरी स्थिति क्या है, 2 ऊपर है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 2, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है। तो 1 और 6 इसका तो क्लियर हो गया। अब 2 रह गया, आप 2 को रिमूव करके यहां लिख देंगे आप 3। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। दो टाइप के एग्जांपल अपन मैं और दिखा देता हूं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो नियम नंबर 2 के अंदर दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं और ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो नियम नंबर 2 कैसे, मैंने नियम हटा दिया है क्योंकि बार बार रट्टा थोड़ी मारना है, माइंड में रखो आप। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, हालांकि ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो रूल नंबर 1 का ही है, परंतु इसको भी अपन क्लॉकवाइज रूल से कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, 1 का 2, 2 से 6, 6 से 1। तो पहले मैं 1 लगा दूंगा, फिर 2 लगा दूंगा, फिर 6 लगा दूंगा। आगे देखो ये 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 1 के बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, रह गया 5, रिमूव करके लिख देंगे हम 5। ये आपका बन गया पूरा अरेंजमेंट, पूरा क्लियर। ऐसे याद करना है बेटा। इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें कॉमन 6 है, तो 6 से 2, 2 से 3 और 3 से 6। चलो लिखो 6, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सेम पॉइंट स्पीड से करना है बेटा। 6 से 4 क्लॉकवाइज चलना है, 4 से 5 और 5 से 6। 6 के सामने 6 डाल दो, उसके बाद 4 डाल दो, उसके बाद 5 हो गया। अब रह गया 1, यहां 1 आ जाएगा। ये आपका बन गया डायरेक्शन क्लियर। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे आप उसका आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? 2 रूल तक मैंने आपको बता दिया। इसमें अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। चलो ये 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये देखो, ये पहले डैश बना होगा, डैश के बाद इसमें लिखा होगा, ये क्वेश्चन बता दिया इस डैश के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग 5 के विपरीत क्या आएगा। बस आपको 5 के विपरीत ढूंढना है। अपन ने ऑप्शन नहीं दिया, मैंने ऑप्शन अपन निकालेंगे, मतलब अपन आंसर सीधे निकाल देंगे। तो पहले ये देखो क्या वो कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला चलेगा, दूसरा बिल्कुल क्लॉकवाइज चलेगा। ये देखो 2 5 1, अब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। 2 5 1, इधर भी 2 6 4। अब इसने 5 के सामने पूछा है, 5 के सामने आ गया आंसर, अपना आंसर आ गया 6। ऐसे निकालो स्पीड से। समझ आ गई बात? ये देखो 2 के बाद 5 क्लॉकवाइज चले, उसके बाद 1 मैंने लिख दिया 2 5 1, फिर 2 6 4, 2 6 4, क्रॉस लग गया, अपने को पता लग गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5 के विपरीत क्या आएगा, 6, आंसर 6 आ गया। ऑप्शन में ढूंढो, टिक कर दो। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें भी पहले वो निकालो, पहले पॉइंट्स निकालो। 5 अलग अपने निकालो, 5 4 3, सेम पॉइंट 5 2 1, रह गया कौन सा 6, तो 5 के सामने 6। ठीक है, अब देखो वो कहता है यदि शीर्ष पर 3 शीर्ष पर होगा तो तल में क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या है 1, आंसर आ गया 1। बात समझ आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका
एक, याद रखना, क्योंकि जब अपन ने ऑपोजिट निकाल लिया ना तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये अगर शीश का पूछ रहा है तो ये तल पे हो जाएगा, ये लेफ्ट पूछ रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये सामने पूछ रहा है तो उसके ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट होगा। ये पॉइंट याद रखना। बात समझ आ रही है? अब मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराता हूं जो और इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ रूल, छोटे छोटे रूल जुड़ते रहेंगे। कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको पासा दिया होगा, इसके नीचे आंसर लिखा होगा जो मैंने इसमें अलग से लिख दिया क्वेश्चन, सॉरी। वो कहता है निम्न में से, इनमें से कौन सी स्थिति दिए गए पासे की हो सकती है? ये इसके बाद और कोई डिटेल क्या बन सकती है? इसमें अपने को कुछ कॉमन रूल भी निकालने पड़ेंगे, कॉमन सेंस वाले। आप कहोगे सर ये रूल बताए नहीं, ये कॉमन सेंस वाले रूल है जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बताए थे। वही पॉइंट, पहले इसका डायरेक्शन निकाल लें। 2 से शुरू हो रहा है तो 2 6 3, 2 से शुरू हो रहा है तो 2 1 और 4, ये लो, ये मैंने इसका डायरेक्शन निकाल दिया। 1 की जगह क्या आ जाएगा? 5। ये अपना क्लियर हो गया सारा पॉइंट, ठीक है ना? अपना सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो कॉमन सेंस की बात है बेटा, ये जो ऊपर की डायरेक्शन होगी उसका नीचे अंक नहीं दिखेगा, जो सामने होगा उसका इसका नहीं अंक नहीं दिखेगा। इट मींस एक समय में 3 ही अंक आपको दिखेंगे। ये देख लो आपके सामने 3 ही अंक दिखेंगे। अब ढूंढते रहो, 2 6 2 6 2 और 1, ये देखो 6 और 1 आमने सामने आ गया, इट मींस ये क्रॉस हो गया। मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए वाकई कौन सा क्रॉस हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। अब कहोगे सर आप ये क्यों क्रॉस किया? क्योंकि बेटा 6 भी आ गया और 1 भी आ गया, जबकि 6 और 1 इसके अकॉर्डिंग अपने ऑपोजिट है, ऑपोजिट वाले शो थोड़ी होंगे, तो ये तो बन ही नहीं सकेगा, ये गलत। आगे चलो, 1 4 3, 4 और 3 ये देखो सामने आमने सामने, तो ये या तो 4 दिखेगा या 3 दिखेगा, तो ये 4 और 3 भी नहीं दिख रहा, आमने सामने होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आ जाओ, 5 6 4, 5 अलग है, बिल्कुल सही है, 2 नहीं दिख रहा, 6 के सामने 1 ही नहीं दिख रहा, 4 के सामने, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे भी देख लो, 6 5 5 2, ये देखो 5 और 2 आमने सामने दिख रहे हैं, परंतु ये आमने सामने दिख रहे हैं, ये आमने सामने नहीं होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बात समझ आ रही है? प्रैक्टिस करो बेटा, ये कॉमन सेंस की बात, और मैं लिख देता हूं आपको विपरीत सतह, मैं आपको इसमें लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। विपरीत सतह वो एक दृश्य में, सतह वो एक दृश्य में नहीं दिख सकती। ये आपको कॉमन सेंस वाली बात है, ये समझाने वाली बात नहीं, परंतु फिर भी मैंने आपको एक रूल नया बता दिया। ये तो कंफर्म है बेटा, एक दिख गई तो दूसरी थोड़ी दिख जाएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक समय में डायस में 3 स्थिति दिखती है बेटा। दूसरी स्थिति, ऊपर वाला डायस दिख रहा है हमें, तो नीचे वाला हमें क्या पता क्या है? सामने वाला अंक दिख रहा है तो हमें इसके सामने नहीं पता अंक कौन सा है, सामने वाला अंक दिख रहा है हमें ये नहीं पता इस वाला अंक होता है। एक समय में डायस के अंदर 3 ही अंक दिखेंगे आपको, इसलिए ये आपको पॉइंट समझ आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन और देख ले बेटा, ये वही 2 डायस हैं, 2 स्थिति है, वो कहता है निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है? बस फटाफट कर दो, कॉमन कौन सा है? 4 है, तो 4 से शुरू कर दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 4 5 2, इधर भी 4 1 6, समझ आ गई होगी। रह कौन सा गया? 3, बस ये 3 हो गया, यहाँ ये 3 बन गया। अब कौन कौन सा होना चाहिए? पेन को चेंज कर लेते हैं और फटाफट ढूंढते जाओ। 2 1 6, 2 और 6 बराबर बराबर आगे नहीं होगा। 4 3 2, 4 और 3 इकट्ठे आगे नहीं होगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 4 5 1, 5 और 1 इकट्ठे आगे, ये नहीं होगा। अब रह गया 5 भी अलग है, 4 भी अलग है, और 6 भी अलग है। ये आंसर आपका सही हो गया। चेक करना बेटा, इसको वीडियो को स्टॉप कर करके बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूं आपको मैं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक दो क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन और देखो, इसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी रूल वही चल रहे हैं, रूल नहीं में चेंज हुआ हमारा। क्वेश्चन किसी भी टाइप के आएंगे, कोई नहीं छोड़ूंगा मैं बेटा क्वेश्चन आपके। देखो ये बना दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया और ऑप्शन दे दिया, भी इस क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। ये 2 बना दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये 2 क्वेश्चन कर लोगे प्रैक्टिस,
और ये अपने आप बना बना के भी देख सकते हो। चलो इसको डायरेक्शन को बनाओ, कॉमन कौन सा, एक। चलो एक से शुरू करते हैं, एक, पेन की प्रॉब्लम हुई थी, 1 4 और 2, इधर कौन सा है, 1, उसके बाद 5 और इधर आ गया 6, और बाकी रह कौन सा गया, 3, ये इसकी जगह आ गया 3। अब देखो क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, देखो पॉइंट ये देखो, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क में पहला क्लॉकवाइज रूल चलेगा ना, 5 से 6 क्लॉकवाइज है, परंतु यहां 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मैं लिख रहा हूं एंटी क्लॉक वाइज। पॉइंट को सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को 5 से 6 क्लॉकवाइज यहां लिख भी रहा हूं, ताकि आप इसको स्टॉप कर करके देख सकें। 5 से 6 क्लॉकवाइज है, यहां 5 से 6 जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो यहां क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट बेटा यहां ये पॉइंट लिखा हुआ है 5 6 अलग अलग है, तो आपका आंसर इस में से आएगा। एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, याद रखना ये एरो दोनों तरफ होता है बेटा, इसकी टेंशन मत लेना। अब अगर सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों क्लॉकवाइज होते, दोनों इधर भी 5 से 6 क्लॉकवाइज है ही है, ये भी 5 से 6 क्लॉकवाइज होता तो मैं आंसर दे देता 1, परंतु मुझे ऑपोजिट जाना है, क्योंकि ये जहां क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वहां एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 5 से 6, इसलिए आंसर आ जाएगा 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, सेम पॉइंट, इसका भी पॉइंट बना लो, 3 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 2, 3 के सामने 3, उसके बाद 6, उसके बाद 4, चलो रह गया कौन सा, 1, मैं लिख देता हूं यहां 1। अब ये अपना ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर 3 5, अब रह गया आपका इसके अंदर क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, ये देखिए 3 और 5 क्लॉकवाइज, 3 और 5 क्लॉकवाइज, लिख रहा हूं क्लॉकवाइज, यहां भी लिख दिया मैंने क्लॉकवाइज। अब ये आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है, 2, क्योंकि ये 5 6 तो क्लियर हो गए, 5 और 3 तो आएंगे नहीं इसके अंदर, याद ना, ये 5 ये नहीं आ सकता और 5 का 6 नहीं आ सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं आ सकता, मैंने आपको पहले बता दिया। 3 का 1 नहीं आएगा, 5 का 6 नहीं आएगा, तो आपका आंसर आएगा इसमें से, जैसे मैंने इसमें से 3 बताया था, क्योंकि दूसरी अक्षर एंटी क्लॉकवाइज थी, यहां दोनों 3 से 5 3 से 5 3 से 5 क्लॉकवाइज हैं, दोनों जब क्लॉकवाइज है तो फर्स्ट पॉइंट को उठा लो, आपका आंसर हो जाएगा 2। ये पॉइंट याद रखना, 2 आंसर है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो लास्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जो क्वेश्चन मार्क है तो आपने दूसरे वाला देना है, अगर दोनों क्लॉकवाइज है तो पहले वाला आंसर देना है। ये पॉइंट्स दिमाग में जहन में बिठा लो बेटा, प्रैक्टिस ही होगा सारा काम, समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं नियम नंबर 3, देखते हैं नियम नंबर 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कभी आता कभी नहीं आता, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हो तो केवल दोनों स्थिति की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होने का पता चलता है, बस सिंपल है। आपको नहीं समझ आया, कोई नहीं, अभी पता लगता है। देखो 2 और 3 कौन कौन सी समान है, 2 और 6, 2 और 6, तो इससे पता लग जाएगा। 4 और 3 के कंडीशन में अपने को स्टडी करनी है, ये याद रखना, ठीक है ना, समझ आई बात। इसके अंदर ये पॉइंट अगर पूछे, मान लो 2, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 6 और 2, ये 6 और 2 बराबर है, ये 6 2 बराबर है, तो इस समय अपन एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर 2 का पूछेगा तो लिख सकते हैं 2 ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर वो 4 पूछे, 4 के 3 ऑपोजिट कंडीशन में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन देख लो, 5 6 1 1 3 6, अब इसके अकॉर्डिंग अपन ने 2 क्वेश्चन बना दिए। वो कहता 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत, जैसे मैंने अभी बताया ना, 1 और 6 ये कॉमन आ गया, 1 और 6 ये कॉमन आ गया, जैसे मैंने बताया इसके विपरीत ये आ गया, तो 5 के विपरीत क्या आ गया, 3, तो इसका आंसर तो हो गया बेटा 5। बात समझ आ गई, 3 और 5, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया ना 5 और 3 एक जैसे, ये देखो
दोनों स्थितियों की भिन्न संख्या एक दूसरे के विपरीत होने का पता चलता है। बस ये एक एक आगे, ये अलग आगे। अब रह गया 5 अलग और 3 अलग, इन दोनों को बराबर कर दो तो मतलब इसका डायरेक्शन ये बन जाएगा। तो आंसर हो गया अपना 5। इसका आंसर तो क्लियर हो गया। अब देखो 6 के विपरीत बताओ। 6 के विपरीत बताने पर आपको इसमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे निकालोगे? 6 बराबर, अब 6 के विपरीत क्या आ सकता है? 6 के अपन पहले नंबर लिख लो। डैश में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 के विपरीत 6 तो आने से रहा। मैं पेन फिर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 6 के विपरीत 6 तो आएगा नहीं, इसको काट दो। 6 के विपरीत 5 नहीं, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि देखो 6 और 1, ये भी काट दो। 2 आ सकता है। 3 नहीं आएगा, देखो 6 के बराबर 3 में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है? 6 के विपरीत में 5 नहीं आ सकता क्योंकि ये देखो 6 और 5 ये तो पास पास पड़े हैं, तो 5 काट दो। इसमें बनाना नहीं, इसमें आपको आइडिया लगाना बेटा। ये देखो अब क्या रह गया? 2 और 4 रह गया इसके अंदर। अब ये देखो, अब इसमें लिख सकते हैं अपन 6 2 या 4 आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढो 2 या 4। 2 पड़ा है, ये आंसर आ गया अपना 2। तो इस टाइप के 3 नंबर क्वेश्चन में आपको आइडिया लगाना है। इसमें आपको क्वेश्चन करके देखने की जरूरत है भी, इसके ऑपोजिट क्या आएगा, ये इसके ऑपोजिट क्या आएगा। कॉमन सेंस आपको लगानी है। एक क्वेश्चन करोगे और एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत कम, परंतु करवाने जरूरी है बेटा। पासा है अपन तो कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। वो कहता है 2 के विपरीत, इस ये पॉइंट यही है। 5 के विपरीत, 1 के विपरीत, 3 के विपरीत, तीनों के बारे ये 4 क्वेश्चन दे दिए इसके पॉइंटों से, ठीक है। अब 2 और 3 और 2 और 3 इसमें कॉमन आ गया। तो आपको एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिख लो चाहे आप। 2 और 3 कॉमन है, कॉमन नंबर है। एंड 1 और 4 गायब है, गायब है। ये पॉइंट आपको दिमाग में बिल्कुल दिख रहा है ना आपको? 1 और 4 नहीं दिख रहा और 2 और 3 कॉमन है। अब इसमें ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रूल नंबर 3 आ गया। इस पॉइंट को देखना कैसे 3 आया। 2 और 3 बराबर बराबर है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा अलग अलग कंडीशन में भी, 2 अलग अलग स्थितियों में। तो ये रूल नंबर 3 के बारे में बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? रूल नंबर 3 के बारे में बात कर रहा है, रूल नंबर 3। चलो अब देखो 2 के विपरीत क्या आ सकता है? 2 के विपरीत देखो लिख दिया ना मैंने, 1 और 4, 1 या 4 आ सकता है। 3 के विपरीत क्या आ सकता है? 1 और 4। पहले तो ये आपका आंसर बन गया आपका, ठीक है। 5 के विपरीत तो हम लिख ही सकते हैं बेटा। 2 और 3 कॉमन है ना, ये 2 और 3 कॉमन, 2 और 3। 5 के विपरीत तो अपने को 6 मिल गया आंसर। 1 के विपरीत क्या आ सकता है? 1 के विपरीत 2 या 3 आ सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आ गई बात? इस टाइप निकालना है। ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, इन दोनों के विपरीत पता लग गया। 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो 6 के विपरीत में 5 या 5 के विपरीत में 6, कुछ भी पूछ लो। 2 के विपरीत में 1 या 4, 1 के विपरीत में 2 या 3, 3 के विपरीत में 1 या 4। कॉमन सेंस की बात है, क्लियर नहीं होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये मैंने टाइप 1 कंप्लीट करवा दी बेटा, छोटा सा है। हालांकि ये थोड़ी वीडियो लंबी है, देखो वीडियो को स्टॉप कर करके देखो, अपने नोट्स तैयार करो। अब भी टाइप 1 कंप्लीट। सामान्य पासा में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया रूल 3 के अकॉर्डिंग। 3 रूल के अकॉर्डिंग कल अपन जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे वो टाइप 2 की होगी, ठीक है बेटा। सेम पॉइंट। वीडियो को समाप्त करते हैं। जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो समय बीत गया वो वापिस आने वाला नहीं है, इसलिए समय को बर्बाद ना करें। प्रत्येक पल आपके लिए कीमती है। अपना प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।